हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी को सुनाने जाऊंगा भगवान शिव के कितने पुत्र थे और उनका नाम क्या क्या था। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं अवनीश दुबे ब्लॉग। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। भगवान शिव के 6 पुत्र जानिए कौन कौन से हैं। आपने भगवान विष्णु के पुत्रों के नाम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लें। आनंद, कर्मद, श्रिद और चिक्लित। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका तो कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। तब कैसे जन्मे शिव के पुत्र? सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया। उस उमा ही बाद में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। सती या उमा ही माँ दुर्गा के रूप में जानी जाती है। शिव और पार्वती की मिलने के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव जी के कई पुत्र हुए। इसमें प्रमुख ही 6 पुत्रों के बारे में दिलचस्प जानकारी आज मैं आप सभी को देने जा रहा हूं। शिव जी के पहले पुत्र का नाम है श्री गणेश जी। श्री गणेश भगवान गजानन को आप सभी जानते होंगे। भगवान शिव की पहली पत्नी सती थी, जो आग में जलकर भस्म हो गई थी। उन्हीं सती से दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति का विरोधाभास कथाएं मिलती हैं। भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ। पहली कथा, एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुख पार्वती सती नहीं से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश जी के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का मिला। इस प्रकार गणेश जी गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश को द्वार पर बिठाए पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इस गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। उस पार्वती जी ने देखा कि उसमें उसके बेटे का सिर काट दिया गया है। वो क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वही उठा। शिव जी का दूसरा पुत्र कार्तिकेय। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीती जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही उन्होंने स्कंद नाम के राजा के साथ शासन किया था। उनके नाम में भी स्कंद पुराण है। पहली कथा, जब पिता दक्ष के यहाँ भगवान शिव की पत्नी सती कूदकर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए दैत्य धरती और तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करते हुए पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव के पुत्र ही करेंगे। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती की अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हुए और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ।
इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते रहे। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। उनके भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम शुकेश जी है। शिव का एक तीसरा पुत्र भी था जिसका नाम शुकेश था। राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया। हेती और प्रहेती ये दोनों भाई थे। ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेती धर्मांध या हो तो हेती जो राजपट और राजनीति से ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उनका विद्युत केश नामक पुत्र जन्म लिया। आज के अंक में इतना ही मित्रों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के अंक में इतना ही। आगे हम आप सभी को भगवान शिव के और अनेक पुत्रों के बारे में मैं कथा आप सबको जरूर सुनाऊंगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।